के लोग बोल रहे हैं कि मैथिली जी आपके जीतने के बाद बिजली कटने लगा है। जी सही है। नाम खराब हो रहा है प्रीति जी, वो भी गर्मी का महीना है। बाप रे बाप, रात में नहीं आता। रात में नहीं आता। देखिए अंकल बोल रहे रात में नहीं आ रहा है। मैथिली ठाकुर जब से जीती है तब से बिजली कटौती हो रही है। मैथिली ठाकुर का नाम खराब हो रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। मैथिली ठाकुर ने आखिर किसे ये कहा कि मुझे शिकायत मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि जब से मैथिली जीती है तब से बिजली कट रही है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं और इसीलिए मेरा नाम खराब हो रहा है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, चलिए पूरे विस्तार के साथ आपको बताते हैं, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या वाकई में मैथिली ठाकुर ने जब से जीत हासिल की है तब से वो काम नहीं कर रही हैं? क्या लोग परेशान हो रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथिली ठाकुर के कामकाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जेनजी विधायक हैं, इतिहास उन्होंने रचा, चुनाव जीतकर महज 25 साल में वो विधायक बनी। और देखिए उनके काम करने का स्टाइल और समाधान करने का स्टाइल क्या है। अब ये ताजा मामला जो सामने आया, मैथिली ठाकुर अभी चुनाव प्रचार से फ्री ही हुई थी कि अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकल गई और अपने क्षेत्र में जब जनता के बीच वो पहुंची तब लोगों की शिकायत एक एक कर सामने आने लगी। इसी बीच एक शिकायत सामने आती है कि मैडम जी हमारे क्षेत्र में ना बिजली बहुत कट रही है। बस फिर क्या था, जैसे ही मैथिली ने ये शिकायत सुनी, जनता के बीच खड़े होकर ही उन्होंने अधिकारी को फोन घुमा दिया। बीडीओ को फोन किया मैथिली ठाकुर ने और उन्होंने कहा कि देखिए लोग शिकायत कर रहे हैं कि मैथिली जी जब से आप जीती है ना तब से बिजली बहुत कट रही है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं और इससे मेरा नाम खराब हो रहा है। और ये अधिकारी को उन्होंने कहते हुए बड़े ही प्यार प्यार से काम भी उन्होंने निकलवा लिया। लोग कहने लगे कि हाँ बीडीओ साहिबा हैं, वो सुनती हैं और बहुत अच्छा वो काम भी करती हैं। मैथिली ठाकुर भी बड़े मुस्कान के साथ बीडीओ साहिबा के काम की तारीफ कर रही थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है भला, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग परेशान होते होंगे, तो जरा इसका समाधान कर दीजिए। पहले आप ये सुनिए। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि मैथिली जी आपके जीतने के बाद बिजली कटने लगा है। जी सही है। नाम खराब हो रहा है प्रीति जी। हाँ देखिए क्या समस्या, बहुत सारा परेशानी मैडम यहाँ पे। वो भी गर्मी का महीना है। बाप रे बाप, रात में नहीं आता। रात में नहीं आता। देखिए अंकल बोल रहे रात में नहीं आ रहा है। काका हम बोल दिए हैं, अब प्रीति जी को अब हमको करेंगे, अब 4 दिन में हम ठीक कर देंगे। वीडियो मैडम से बात कर, वीडियो मैडम से बात करके बहुत अच्छी है। मैडम बहुत कोऑपरेटिव है, वीडियो मैडम बहुत आपकी कोऑपरेटिव तारीफ है, हो रही है बहुत ज्यादा। बहुत कोऑपरेटिव है, बढ़िया, बहुत अच्छी काम कर रही बहुत है, अच्छी है प्रीति जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं 2 है। दिन में प्रीति जी ठीक करवा देंगे। चल ठीक है जी। अब आपकी जिम्मेदारी। तो ये है मैथिली के काम करने का स्टाइल, जेनजी विधायक के काम करने का स्टाइल। मैथिली काम जिस तरह से करती हैं उसकी हर तरफ सराहना होती है। जनता इसी की उम्मीद कर रहे थे कि हमारे बीच एक ऐसा नेता हो जो हमारी सुनवाई करे, हमारी सुने, हमारी समस्या को सुने और हम उसी समस्या का समाधान निकाले। अब हो भी ऐसे ही रहा है। आप सोचिए ना, छोटी उम्र की विधायक है मैथिली ठाकुर और राजनीति का कोई उनका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, बावजूद इसके वो इस ढंग से काम कर रही है कि बड़े बड़ों को भी मात दे रही हैं। अभी जुम्मा आप देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में वो प्रचार कर रही थी और पश्चिम बंगाल में भी खूब उन्होंने दहाड़ा, कैसे ममता दीदी को वो ललकारती नजर आई थी। और अभी प्रचार से वो फ्री भी नहीं हुई कि अब अपने क्षेत्र के भ्रमण पर उतर गई। दरअसल वो अलीनगर क्षेत्र में घूम रही थी, जनता के बीच वो जाती हैं और आप तो जानते हैं, अगर मैथिली ठाकुर को आप फॉलो करते होंगे या फिर हमें आप फॉलो करते होंगे तो समय समय पर हम मैथिली ठाकुर से जुड़ी हुई खबरें आप लोगों तक पहुंचाते भी हैं। हमने आप लोगों को भी ये बताया है कि कैसे वो पूरी एक्टिव विधायक हैं। जब भी उन्हें समय लगता है वो अपने क्षेत्र का भ्रमण करती हैं, अपने जनता के बीच वो जाती हैं, समझने की वो कोशिश करती हैं कि कोई समस्या तो नहीं है उनके क्षेत्र की जनता को। अगर कोई समस्या आती भी है तो उसे सेम टाइम पर ही उसका समाधान भी निकाला जाता है। और ठीक ऐसा ही अभी भी हुआ। अब देखिए इन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा है, आप सोचिए कि अगर आपके घर की बिजली चली जाए तो आप कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गुस्सा आता है ना, और गुस्सा किस पर उतरता है? अपने जनप्रतिनिधियों पर, जिन्हें आप वोट देते हैं। चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, सबसे पहले जो जुबान पर नाम आता है उन जनप्रतिनिधियों का आता है जिन्हें आप कीमती वोट देकर सत्ता तक पहुंचाते हैं, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बनाते हैं।
लेकिन जब उन तक आपकी पहुंच नहीं हो पाती तब और भी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन ये किस्मत वाले हैं अलीनगर क्षेत्र के लोग जिन्हें मैथिली ठाकुर जैसी विधायक मिली है, जिन्हें जनता को उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब से उन्होंने जीत हासिल की है ना, तब से लगातार वो खुद या तो जनता दरबार लगाती हैं या तो अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकलती हैं। कभी आपने देखा होगा, जब इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि सरकारी स्कूल की बात हो या फिर सरकारी अस्पताल की बात हो, वो खुद भ्रमण करके वहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया। स्कूलों में क्या व्यवस्था है इसे परखने का काम किया, अस्पतालों में क्या समस्या है, वहां पर दवाइयां हैं या नहीं है, आउटडेटेड तो नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं है, इन सब चीज़ों को भी उन्होंने निरीक्षण के दौरान परखा। जो भी समस्या हुई उसका समाधान निकालने के लिए कहा गया अधिकारियों से। और ठीक ऐसी ही एक और तस्वीर अभी सामने आई जब लोगों ने ये बताया कि हम गर्मी से परेशान हैं, बिजली कटौती से त्रस्त हैं और मैडम जी इसका समाधान तो निकालिए। तब देखिए किस तरह से एक कह सकते हीरो की तरह मैथिली ठाकुर ने उसी समय पर एक्शन भी लिया, उसी समय पर अधिकारी को फोन भी घुमा दिया। कोई इधर उधर की बात ना करते हुए जैसे अन्य नेता करते हैं अपनी राजनीति दिखाने के लिए कि हाँ हाँ आपकी समस्या सुन ली गई है, उसका समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा मैथिली ठाकुर नहीं करती हैं। जब भी जनता के बीच जाती हैं और कोई भी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, देखिए महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चा हो, जिस भी तरह की शिकायत आती है वो उस शिकायत को सुनती हैं और बकायदा उसी समय पर अगर हो सके तो उसका समाधान भी निकाला जाता है। कभी वो पुलिस अधिकारियों को फोन करके अगर क्राइम से जुड़ी खबर होती है, क्राइम से जुड़ी हुई कोई समस्या होती है तो पुलिस वालों को फ़ोन करके वो कहती हैं कि भैया ऐसी शिकायत आ रही है, ज़रा इसे आप दूर कर लीजिए। और देखिए बिजली कटौती की समस्या आई तो उन्होंने वीडियो को फ़ोन कर दिया और उन्होंने कहा कि देखिए जल्दी से जल्दी आप इसका समाधान निकाल दीजिए क्योंकि यहाँ के लोग परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि मैथिली जी जब से हमने आपको वोट दिया और आप जीती हैं तब से ही बिजली की कटौती हो रही है। तो ये स्टाइल है मैथिली ठाकुर का काम करवाने का, ना ललकार है ना फटकार है, बहुत ही प्रेम भावना के साथ वो बात जनता से करती हैं, समस्या लेती हैं, अधिकारियों तक पहुंचाती हैं और उसका समाधान निकालती हैं। आपको कैसा लगता है मैथिली ठाकुर के काम करने का स्टाइल ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक युवा विधायक, जेनजी विधायक जब स्टाइल में काम करे ना तो वाकई में अच्छा लगता है देखकर। लोकतंत्र में एक ऐसे नेता की ज़रूरत होती है जो जनता के लिए काम कर सके, क्योंकि अब तक की राजनीति हम यही देखते आए हैं जहां नेता सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं, खुद को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन मैथिली ठाकुर की बात करें तो देखिए ये 25 साल की उम्र में ही विधानसभा तक पहुंची हैं, जीत करके इतिहास इन्होंने रचा है और जेनजी विधायक ये कहलाती हैं। इनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसके बावजूद भी वो बेहतरीन काम कर रही हैं और बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझ रही है कि हमें एक ऐसा विधायक मिल चुका है जिसका इस्तेमाल हर जगह पर किया जा सकता है, क्योंकि जनता के दिल में बसती है मैथिली ठाकुर। आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं बीजेपी मैथिली ठाकुर को वहां वहां भेजती है चुनाव प्रचार के लिए। बिहार जीता, बिहार के बाद उन्हें महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भेज दिया गया, वहां भी मैथिली ठाकुर ने कमल खिला दिया। इसके बाद उन्हें केरल भेजा जाता है, चुनाव प्रचार वहां करती है मैथिली ठाकुर, वो भी तब जब ना तो बोली और भाषा मैच करती है ना वहां की संस्कृति। लेकिन इसके बावजूद भी मैथिली को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि देश के कोने कोने में रहने वाले लोगों के दिल में बसती है मैथिली ठाकुर। और इसके बाद फिर बंगाल भेज दिया जाता है जहां ममता दीदी पर दहाड़ती नजर आई मैथिली ठाकुर, जहां उन्होंने ये बता दिया कि ममता दीदी अगर यहां एक तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है, वहां पर महिलाओं को डर लगता है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है ममता दीदी, आपके पश्चिम बंगाल में मैं जब आई तब मैंने खुद अपने आप को असहज महसूस किया। लेकिन ये तो हमारी बीजेपी कार्यकर्ताओं का काम है कि जब उनके बीच में मैं रहती हूँ तब थोड़ा सा मैंने सुरक्षित महसूस किया है। सिर्फ एक लाइन के जरिए उन्होंने ये पूरा मैसेज पूरे पश्चिम बंगाल को दे दिया कि बिहार असुरक्षित नहीं है, बिहार
बीजेपी के हाथों में है तो वहां पर महिलाएं भी सुरक्षित है और असहज अगर महसूस करती हैं महिलाएं तो वो पश्चिम बंगाल है जहां सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। तो कम शब्दों में पूरा एक मैसेज देने का काम मैथिली ठाकुर करती हैं जहां जहां भी चुनाव प्रचार के लिए उन्हें भेजा जाता है। फिलहाल इन दिनों सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जहां वो खुद ये कहती हैं कि भैया बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, जरा इसे दूर कर दीजिए क्योंकि मेरा नाम खराब हो रहा है। तो ऐसा नेता आज के युवाओं को चाहिए, ऐसे नेता जो जनता की सुनते हो, जनता के लिए काम करते हो, बिना फटकार के बिना ललकार के आराम से प्यार प्यार से काम निकलवाना जानते हो। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी उसी क्षेत्र से हैं, अलीनगर क्षेत्र से जहां के खुद विधायक है मैथिली ठाकुर, तो आपको कैसा लगता है मैथिली का काम, कितनी वो एक्टिव रहती हैं, क्या ये सिर्फ रील के लिए तो नहीं, रियल में भी ऐसा होता है ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।